यह कहानी दो देवरानियों सुमित्रा और कल्पना के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ही परिवार में शादी करके आई थीं। प्रारंभ में उनके बीच मनमुटाव और प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन समय के साथ हालात बदले और दोनों एक अटूट बंधन में बंध गईं। यह कहानी परिवार, संघर्ष और आपसी समझ के साथ रिश्तों की गहराई को दर्शाती है। गांव में स्थित एक बड़ा संयुक्त परिवार ठाकुर परिवार अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। इस परिवार के मुखिया थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जिनके दो बेटे थे, अजय और विजय। अजय की शादी सुमित्रा से हुई, जो एक सीधी-सादी और संस्कारी लड़की थी। वहीं विजय की शादी कल्पना से हुई, जो तेज-तर्रार और आधुनिक सोच रखने वाली थी। शादी के बाद दोनों बहुओं का घर में स्वागत हुआ। हालांकि जहां सुमित्रा अपनी सरलता से घरवालों का दिल जीतने में लगी थी, वहीं कल्पना अपनी आधुनिक सोच के कारण परिवार से थोड़ा अलग महसूस करती थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। शुरुआत में सुमित्रा और कल्पना ने एक दूसरे को समझने की कोशिश की, लेकिन घर के कामकाज और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। सुमित्रा मानती थी कि एक बहू को परिवार की परंपराओं का पालन करना चाहिए, जबकि कल्पना का मानना था कि समय के साथ परंपराओं में बदलाव होना चाहिए। एक दिन सासू माँ ने कल्पना से सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाने को कहा, लेकिन कल्पना ने यह कहकर मना कर दिया कि वह रात में देर से सोई थी और उसे आराम की जरूरत थी। इस पर सुमित्रा ने व्यंग कस दिया। संयुक्त परिवार में रहना आसान नहीं होता। हर किसी को अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। कल्पना को यह बात चुभ गई और उसने गुस्से से कहा, अगर जिम्मेदारियां बराबर की हैं, तो फिर नियम भी बराबर के होने चाहिए। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। बस यही बात थी जिसने दोनों के बीच दरार और गहरी कर दी। समय बीतने के साथ यह मतभेद बढ़ते गए। दोनों के बीच छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी रसोई में काम को लेकर, तो कभी सास-ससुर के ध्यान को लेकर दोनों में बहस हो जाती। परिवार के सदस्य भी इस तनाव से परेशान रहने लगे। एक दिन घर में बड़ी बहस हो गई, जब सुमित्रा ने कल्पना को घर के नियमों का पालन करने की सलाह दी। कल्पना ने गुस्से में कह दिया, मुझे अपने तरीके से जीने दो। मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकती। इससे घर का माहौल और बिगड़ गया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी भी चिंतित रहने लगे कि कहीं यह दरार परिवार को न तोड़ दे। एक दिन ठाकुर परिवार पर बड़ी मुसीबत आ गई। परिवार की आर्थिक स्थिति अचानक खराब हो गई, जब अजय और विजय के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। इस संकट में पूरे परिवार को एक साथ मिलकर खड़ा होना था, लेकिन सुमित्रा और कल्पना अब भी एक दूसरे को टकराव की नज़र से देख रही थी। लेकिन जब घर में अनाज की कमी हो गई और पैसों की तंगी महसूस होने लगी, तब सुमित्रा ने पहल करते हुए घर के खर्चों को संभालने की योजना बनाई। उसने पुराने गहने बेचकर पैसे जुटाए और घर का खर्च चलाने में मदद की। दूसरी ओर कल्पना ने अपनी शिक्षा का उपयोग करके घर से एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में परिवार को यह विचार अजीब लगा, लेकिन जब कल्पना ने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया और बाजार में कपड़े बेचने लगी, तब परिवार को कुछ राहत मिली। कल्पना के व्यापार से घर में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब सुमित्रा ने कल्पना की मदद करनी शुरू की। सुमित्रा को सिलाई कढ़ाई नहीं आती थी, लेकिन उसने कल्पना से सीखने की कोशिश की। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर यह काम करना शुरू किया और एक दूसरे की ताकत को पहचानने लगी। सुमित्रा को एहसास हुआ कि कल्पना गलत नहीं थी, बस उसकी सोच अलग थी। वहीं कल्पना को भी समझ में आया कि सुमित्रा का पारंपरिक दृष्टिकोण भी परिवार के लिए जरूरी था। अब दोनों देवरानियों ने मिलकर एक घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया, बल्कि अपने छोटे से व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। उन्होंने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाई। परिवार को यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दोनों बहुएं अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही थीं। एक दिन सासू माँ ने प्यार से कहा,
मुझे नहीं पता था कि मेरी दोनों बहुएं मिलकर इस घर को इतना आगे ले जाएंगी। इस पर सुमित्रा और कल्पना एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुरा दीं। अब उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक गहरा रिश्ता था। एक ऐसा रिश्ता जो समझदारी, त्याग और आपसी सहयोग से बना था। अब सुमित्रा और कल्पना न केवल अच्छी देवरानियां थीं, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थीं। उन्होंने ये सीख लिया था कि हर रिश्ता कुछ समझौते और आपसी सम्मान से ही मजबूत बनता है। परिवार में अब खुशियाँ लौट आई थीं। अजय और विजय का व्यापार भी धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि अब परिवार में प्यार और सामंजस्य था। जब गांव की अन्य महिलाएं सुमित्रा और कल्पना की सफलता की कहानी सुनती, तो वे प्रेरित होती। अब यह कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस घर की थी जहां रिश्तों में टकराव के बाद भी उन्हें प्यार और समझदारी से संभाला जा सकता था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता धैर्य, समझ और आपसी सहयोग से मजबूत होता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन यदि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें और साथ मिलकर चलें, तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। जहाँ प्यार और सम्मान हो, वहीं परिवार सच में एक होता है।